दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा 5वीं की कक्षा में पढ़ने वाला स्टूडेंट अपना नाम तक नहीं लिख पाता है। विद्यालय में शिक्षक नहीं आते हैं, शिक्षक आते भी है तो वह अटेंडेंस बनाकर निकल जाते हैं। विद्यालय में एक रूम है और उसी रूम में 4-4 क्लासें चल रही है। 5वीं का क्लास पढ़ने वाला लड़का को साधारण जोड़ गुना भाग नहीं आ रहा है। 8वीं के बच्चा 5वीं के मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है। इस तरह के तमाम क्वेश्चन, तमाम वीडियो, तमाम कोटेशन आपने सुना होगा, देखा होगा और भारत की शिक्षा की दुर्गति के बारे में आपको पता चल गया होगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं भारत की 2021 शिक्षा बजट की बात कर रहा हूं। एजुकेशन बजट 2021 2021 में ड्रास्टिक चेंज होने वाला नहीं है। पिछले साल की तरह समान शिक्षा बजट माना गया है, लेकिन कुछ ऐसे और बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, बहुत सारे बेहतरीन बातें बताई गई है शिक्षा बजट में, जिसको भारत के सभी नागरिकों को, कम से कम पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को भारत के शिक्षा के बजट के बारे में जानकारी रखने की जरूरत है। दोस्तों, इसी के संदर्भ में आज मैं डॉक्टर प्रभात कुमार परवीर, एजुकेशनल कोच, शिक्षा बजट के बारे में बहुत सीधी सरल भाषा में आपको बताऊंगा। इस शिक्षा बजट से हम लोगों को जीवन में क्या फायदा होने वाला है, स्टूडेंट को क्या फायदा होने वाला है। इस बजट में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, जो न्यू शिक्षा नीति 2020 आया है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी को सुदृढ़ करने के लिए इस शिक्षा बजट को उसी के अनुरूप बनाया गया है। शिक्षा बजट में लाया गया है वह है 15,000 विद्यालयों को रिफॉर्म किया जाएगा। 15,000 विद्यालय को रोल मॉडल स्कूल बनाया जाएगा और उसी स्कूल को, उसी विद्यालय को देखकर दूसरे विद्यालय को डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, इस शिक्षा बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वह है 100 नए सैनिक स्कूल, 100 न्यू सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। 100 नए स्कूल की स्थापना की जाएगी। यह स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होगा। शिक्षा बजट में जो बात किया गया था, उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। यह पार्लियामेंट से पास होना, दोस्तों, सबसे खुशी की बात है कि लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। वह लेह जो शिक्षा के क्षेत्र से बहुत दूर है, ऊंचाइयों पर है, वहां पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की निर्माण की जाएगी और वह क्षेत्र बहुत ही अच्छा डेवलप और विकसित होगा। इसके अतिरिक्त भारत में जो डिजिटल इंडिया हो रहा है, उसके लिए भी 3700 करोड़ रुपीज डिजिटल इंडिया के लिए अलग से बजट दिया गया है। भारत में जो 750 जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है, उसका बजट भी 20 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ कर दिया गया है। अब यदि कुल बजट का देखें तो लगभग 99,312 करोड़ रुपया शिक्षा बजट के लिए दिया गया है। यह इतनी राशि पूरे भारत में शिक्षा को डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। दोस्तों, यदि इस बजट की बात करें तो यह कुल बजट का 3.26% मात्र है। यह कुल बजट का मात्र 3.26% है। यदि वैश्विक देखें, यदि वर्ल्ड में देखें और मान्यता के अनुसार देखें कि यह शिक्षा बजट, यह वर्ल्ड में एक मानक निर्धारित किया गया है कि किसी भी देश का शिक्षा बजट कुल बजट का कम से कम 6% होना चाहिए। यदि इस संदर्भ में देखें तो इस साल शिक्षा बजट आधे से थोड़ा ज्यादा अधिक है, अर्थात 3.26 थोड़ा ही 0.26% अधिक है। इसलिए गवर्नमेंट को अभी भी प्रयास करना चाहिए कि कम से कम, यदि भारत में एजुकेशन को डेवलपमेंट करने की जरूरत है तो उसको शिक्षा बजट को इंक्रीज करके 6% तक लाने की जरूरत है। एक बात बताना चाहता हूं, जब 1964 में कोठारी आयोग ने एक प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव के अनुसार भारत में शिक्षा का बजट 6% होना चाहिए। यह प्रस्ताव 1964 में दिया गया था और अभी 2021 चल रहा है।
इतने दिनों के पश्चात भी हमारा भारत का शिक्षा बजट 6% नहीं गया है। यह भारत की शिक्षा की बहुत ही दुर्गति है। यदि दोस्तों दूसरे फॉरेन कंट्री की बात करें, डेवलप्ड कंट्री की बात करें, तो अमेरिका में कुल जीडीपी का 5.6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाता है। नॉर्वे में 7% है, तो क्यूबा में 13% है। और जो अनडेवलप्ड कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, वहां भी शिक्षा का बजट 6% है, लेकिन भारत का मात्र 3.26% है। 3.26% जो बजट खर्च किया जा रहा है, वह आपको लग रहा होगा शिक्षा में बहुत कम बजट है, लेकिन आपको बहुत ही हैरानी होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार CMIC, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार बहुत ही एक अच्छा सर्वे किया गया था। उस सर्वे के अनुसार पिछले 10 साल में शिक्षा पर जो भी बजट आया था, उसमें से 8 बार गवर्नमेंट शिक्षा पर वह बजट खर्च नहीं कर पाई। 2014 से 2019 के दौरान लगभग 4 लाख करोड़ रुपए जो प्रस्तावित बजट था वह खर्च नहीं हुआ। दोस्तों उसके रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2019 के दौरान लगभग 4 लाख करोड़ रुपया प्रस्तावित था, वह खर्च नहीं हुआ। एक छोटा सा परिदृश्य यह शिक्षा बजट का था, जो आप हमारे भारत के शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है, क्या डेवलप हो रहा है, उसके बारे में जानकारी दी। दोस्तों शिक्षा बजट कुछ भी हो, कहीं भी हो, कितना भी हो, कितना भी ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप अपने बच्चे को आप अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। यदि नहीं पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए शिक्षा बजट कोई काम का नहीं है, और यदि पढ़ा रहे हैं तो आपको शिक्षा बजट पे ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। बाय।